क्लोज टेस्ट और पैराजिम्बल, ये रीडिंग का पोर्शन का IBPS, SBI और अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। आज हम एक छोटे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव की हेल्प से समझेंगे कि हाउ टू प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन। आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। हो सकता है आरसी के कुछ क्वेश्चन में रीडिंग के अलावा सिनोनिम, एंटोनिम और एरर के भी समटाइम यू मे फील की क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आजकल जो ट्रेंड है पेपर में, उसमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और करंट रिलेटेड न्यूज़ से भी पैसेज को पिक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पैसेज है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मोर ऑफ। मेंस के लिए पैसेज का लेंथ थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज है और फॉर द स्पेशली बैंकिंग सेक्टर्स और फाइनेंस सेक्टर्स के एग्जाम जो है उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा है। दिस पैसेज मोर और लेस रिलेट्स टू द इकोनॉमिक सेक्शन। हम पढ़ के कोशिश करेंगे कुछ समझने की। तो यू हैव 25 और 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, और जितना भी आप समय लेने में कंफर्टेबल है, विल हैव आई ऑन दिस। एक बार पढ़ेंगे पूरा पैसेज और इस पैसेज के बेस 10 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन सिनोनिम के हैं, कुछ एंटोनिम्स के हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पैसेज से ही पिक किए हैं कि लाइक व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द ऑथर, व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से, लाइक दैट। तो क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे और हर एक लाइन से, वेदर इट इज नॉट आस्क इन द क्वेश्चन और आस्क, आप पैसेज को लाइन से सिस्टमैटिक समझने की कोशिश करें। वेयर इज ऑथर गोइंग विद द गिवन पैसेज। So we'll start reading the question. Question says, for a country that is home to a quarter of world's hungry, the number is 195 million out of 795 million globally. The recent spike in the prices of pulses has been devastating. Full stop. जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ अंडरलाइन या बोल्ड हैं, दैट मीन्स एग्जामिनर वांट्स कि आप उन पर्टिकुलर वर्ड्स में थोड़ा कंफर्टेबल हैं, उन वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम, एंटोनिम और फॉर दैट मैटर क्लियर मीनिंग मालूम है कि नहीं। और यदि हम मोर और लेस कंक्लूजन की बात करें तो टिल द फर्स्ट स्टॉप जो डिवास्टेटिंग पे खत्म हो रहा है, आपको मीनिंग पूरी पता चल पा रही है कि नहीं। तो विल ट्राई टू ट्रांसलेट द गिवन पैसेज। द पैसेज सेज, for a country that is home to a quarter of world's hungry, 195 million out of 795 million globally, the recent spike in the prices of pulses has been devastating. थोड़ा गैस करेंगे तो हम शायद इंडिया के बारे में बात करें, जिसमें से 7 795 में से 1/4, दैट इज क्वार्टर मीन्स 1/4, 195 पीपल। प्राइस जो है वो डिवास्टेटिंग है। That means something that is very destroyed, very bad repercussion, जिसका कुछ अच्छा आउटपुट नहीं होता है। Okay, आगे। Pulses are a cheap sources of protein, a vital part of Indian diet, whether consumed with rice or rotis. This should be cheap. It is not cheap. Chief sources, that means main sources of protein, a vital part of Indian diet, whether consumed with rice or rotis, more so among vegetarians. Vegetarians के लिए specially pulses जो है एक important portion है for the meal. आगे, the central government has woken up to the situation albeit late. कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अब सिचुएशन के ऊपर ध्यान दे रही है कि वाई द प्राइसेस ऑफ पल्सेस हैज बीन राइजिंग, है ना, इतना स्पाइक हो रहा है। स्पाइक मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। आगे, होर्डिंग इज बीइंग क्रैक्ड डाउन अपॉन, इंपोर्ट्स हैज बीन अप्ड एंड देयर इज टॉक ऑफ ब्लेमिंग फॉर बफर स्टॉक. You should underline this word, buffer stock, to prevent such events in the future. That means hoarding is something that is where you are डिपॉजिटिंग समथिंग, किसी चीज को आप रोक के रख रहे हैं इन द इलेजिटिमेट तरीके से, दैट इज इलीगल मैनर में, दैट वी कॉल दैट होर्डिंग. नेक्स्ट, इट इज नाउ बीइंग रिपोर्टेड दैट प्राइस विल ड्रॉप पोस्ट दीपावली, लीविंग मेनी विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ फेसिंग अ रादर डिम फेस्टिवल ऑफ लाइट. डिम फेस्टिवल ऑफ लाइट मतलब फीकी फीकी दिवाली मना रहे हैं. ओके. Meanwhile, in an effort to the struggling millions,
trying to make ends meet, trying to make ends meet. Whatever words or phrase I am underlining, it is important that you know the exact meaning for all those words or phrases. The NDA-led government allowed to the issue to be politicized. Once again, blaming states, especially one with the ongoing election, for the following: to keep inflation in check. To keep inflation in check by failing to take responsibility. A government that promised to be different proves to be like any other. मतलब जब भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि वो बाकी गवर्नमेंट से अलग है, लेकिन ऊपर की सिनेरियो को देखकर ऐसा फील नहीं हो रहा है. ऐसा फील हो रहा है कि ये बाकी के स्टेट के गवर्नमेंट के जैसे ही हैं. इट हैज प्रूव टू बी लाइक अदर गवर्नमेंट्स ऑल्सो इन वॉट सो फार एट लीस्ट अपीयर्स टू a knee-jerk reactions, right? Very lightly, जिसमें ज़्यादा impact नहीं हो रहा है. To the current crisis, cracking down the hoarding and increasing import may provide a short-term relief. आगे जो ऑथर बोल रहे हैं उसके हो सकता है कि उससे शॉर्ट टर्म रिलीफ हो जाए, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म रिलीफ ही सोल्यूशन है? तो आगे ऑथर की लैंग्वेज समझेंगे. However, like other before, the government has failed to look at the long-term sustainable solution. The word sustainable is very, very important. It may be asked in the further question of the RC. Experts has been crying themselves horses over the need to incentivize farmers. मतलब उनके हाथों में और रिसोर्स देने की जरूरत है. To grow pulses, to provide farmers who do so with securities that rice, sugarcane, wheat farmers rely on. इसका मतलब मोर और लेस पैसेज के आखिरी में आते समय ऑथर ने इन जनरल सिचुएशन बनाने की कोशिश की है, सिचुएशन को जनरलाइज करने की कोशिश की है कि वी आर नॉट ओनली हैविंग प्रॉब्लम विद द पल्सेस, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढे टू ग्रो sugarcane, wheat, rice, and to incentivize farmers, right? To find a sustainable solution. What is meant by sustainable? Sustainable is something that can sustain, that is not temporary, is called the sustainable. Okay. To grow pulses, to provide farmers to do. The next line starts from here. Irrigation solution needs to be sought and devised for farmers. That means incentivize कैसे कर सकते हैं? तो author gives the answer in the next line कि क्या करें? इरिगेशन का सोल्यूशन दें. ऐसी जगह जहां पानी का प्रॉब्लम है इरिगेट करने के लिए, वहां इरिगेशन की फैसिलिटीज देनी चाहिए फार्मर्स को. कहां पर? द सिचुएशंस आर ड्रॉट प्रोन और ड्रॉट हिट स्टेट्स. गेटिंग द पॉइंट्स. वेरेवर फार्मर नीड्स ही कैन गेट द इरिगेशन सोल्यूशन फॉर द इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स field. Next line. If Israel can bloom despite being a desert. ध्यान से देखेंगे the desert and Israel can bloom. Bloom is something जिसमें आप हिंदी में typical meaning बोल सकते हैं खिलना. But here Israel can bloom, that means Israel इतना desert होने के बाद, रेगिस्तान मरुस्थल होने के बावजूद भी अच्छा कर सकता है. तो इंडिया तो फॉर श्योर अच्छा कर सकता है बिकॉज वी आर हैविंग लेस comparatively less acute problem than Israel has. India can show more foresight in dealing with the vagaries. What is the meaning of vagaries? We'll see the answer for this question. Till now, we should underline the word that is written over there. Vagaries of the weather and it impacts on agriculture. Done. हो सकता है कि जैसे इंडियन मॉनसून, इट्स मोर ऑफ डिपेंडेंट ऑन दी मॉनसून. इंडियन एग्रीकल्चर इज मोर ऑफ डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, राइट? मोस्ट ऑफ द इरिगेटेड लैंड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिलाई करती है मॉनसून के ऊपर, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रीच टू द फार्मर्स अप टू द मार्क टू गेट देम इरिगेशन. It is unbecoming of the government to respond to the crisis as if had been blindsided. आप ध्यान रखेंगे, the word blindsided is also very important. It may be asked आगे के किसी question में. So it has hurt itself. In doing so, it has hurt itself, its credibility, and left millions of hungry in the lurch. The last word is also very important, lurch. We'll see, try to find the answer of the questions. Okay.
अब ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद वॉट एवर कंक्लूजन और द समरी यू हैव, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप आंसर भी सही मार्क करेंगे. यदि आपसे कोई पूछे कि इसका कंक्लूजन क्या है, इसका क्लाइमेक्स क्या है, तो यू विल टॉक अबाउट कि इंडिया में पल्सेस का जो प्राइस हाइक हो रहा है उसकी मदद से बाकी की इरिगेशन प्रॉब्लम को भी इंडिया में फार्मर्स क्या क्या फेस करते हैं, ये इस छोटे पैसेज से ऑथर ने रखने की कोशिश की है. राइट, जैसे इरिगेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, एग्रीकल्चर में इरिगेशन का प्रॉब्लम है, पानी प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, फार्मर्स के पास इंसेंटिव्स नहीं हैं, या हम होर्डिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक स्टोरेज कर लेते हैं फिर बाद में वो चीज़ें बहुत सस्ती मिलने लगती हैं. राइट, सो अब क्वेश्चन को देखने से पहले जितने भी वर्ड्स ऑलरेडी बोल्ड या अंडरलाइन हैं, दैट मीन्स एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, अगेन आई शुड रिपीट, कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सीम लाइक कि पैसेज की लैंग्वेज आपने कितनी समझी इसके ऊपर पूछे गए हैं. इसमें से क्वेश्चन में सिनोनिम और एंटोनिम का कोई रिलेशन नहीं है. गेटिंग द पॉइंट्स? तो विल रीड द क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन नंबर 1 सेज, according to the passage which of the following statement is true. जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए, whenever such type of question being asked, please remember कि आपने पैसेज को पढ़ के क्या समझा है, it is not important. What is important is the language of the author. Right? What is important? What the author is trying to convince. वही आपको ध्यान रखना है. तो we'll pick options one by one. Option number 1, कह रहा है पैसेज को पढ़ के आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से. ऑप्शन नंबर 1, पल्सेस आर द स्टेपल फूड ऑफ द नेशन. स्टेपल फूड मतलब वहाँ का प्राइमरी है, मतलब पहचान है उस जगह की. पल्सेस आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन. ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 3, प्राइसेस ऑफ पल्सेस हैज डिक्रीज रिसेंटली. ऑप्शन नंबर 3 को आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये पैसेज प्राइस हाइक पे ही बनाया गया है, स्पाइक ऑफ प्राइजेस ऑफ पल्सेस पे बनाया गया है. तो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 3 वेरी वेरी इजीली. जब भी आपको ये लगे कि राइट आंसर नहीं मिल रहा है, ट्राई टू फाइंड द रॉन्ग आंसर सो दैट यू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी टू मार्क द आंसर करेक्टली. ओके, क्वेश्चन नंबर डी, इंपोर्ट ऑफ पल्सेस हैज बीन डिक्रीज रिसेंटली. यदि इंपोर्ट डिक्रीज हो गया इसका मतलब कंट्री में प्राइजेस को हाइक मिल रहे हैं. राइट, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर व्हाट शुड बी आस्क, स्टेपल फूड के बारे में बात नहीं हो रही है. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द गिवन पैसेज ऑथर टॉक्स अबाउट दिस लाइन ओनली कि वो चीप सोर्सेस है प्रोटीन का. ओके, तो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर प्रिवेंटिंग होर्डिंग. देखिए, we already discussed the word hoarding, that means stocking, depositing of something, right? Increase in the prices of pulses in the future. What steps should be taken by government? कह रहे हैं ये होर्डिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए. ये प्रॉब्लम क्यों है? डिपॉजिट होगा तो प्राइस सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, है ना. ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अगेन डू नॉट थिंक कि आपको क्या सही लगता है वो मार्क करना है. व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से, उसकी लैंग्वेज ही विल कंसीडर द करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1, क्रिएट वेयर हाउसेस फॉर द पल्सेस. ऐसा कोई भी ऑप्शन हमको पैसेज को पढ़ते समय नहीं मिला. वी डिड नॉट फाइंड एनी सच ऑप्शंस व्हाइल रीडिंग द पैसेज. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ द पल्सेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट बफर स्टॉक ऑफ द पल्सेस. क्वेश्चन, इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द पल्सेस. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज. इफ यू फाइंड कि ऐसा कोई भी सजेशन ऑथर ने नहीं दिया है, you can safely go with the option none of these, right? But here not the answer none of these. That means the right answer is written over there. You just need to identify that. आपको सिर्फ ढूंढना है कि वो सही आंसर कौन सा है. Shall we? Okay. Increase the import of the pulses. If we go back to the question, देखेंगे ध्यान से, तो गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है ताकि होल्डिंग का प्रॉब्लम हम रोक सकें. तो विल रीड दैट लाइन अगेन. होल्डिंग बीइंग क्रैक्ड डाउन, इंपोर्ट्स हैज बीन अप्ड.
इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा हो गया है, हम बाहर से ज़्यादा मंगाने लगे। यदि इंपोर्ट कम कर दिया जाए, इसका मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे, तो सिचुएशन कैन बी हैंडल, राइट। तो द आंसर वाज रिटन ओवर देयर ओनली इंक्रीज। तो ये प्रॉब्लम है, आपको क्या बढ़ा देना चाहिए, राइट, एक्सपोर्ट ऑफ द पल्सेस। क्लियर, बाहर भेजने लगे तो जमा की गई पल्सेस की क्वांटिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। रीड द पैसेज as well as the given options very carefully. Option number D is the correct answer for question number 2. We'll moving forward. Question number 3 solve करेंगे. Again, according to the passage, the government has failed to do. The government has failed to do which of the following things? इसमें से क्या गवर्नमेंट नहीं कर पाई है? What was expected of them? Right? तो ऑप्शन नंबर 1, cracking down the hoarders, increasing the import of pulses, politicizing the issue of the price of the pulses, ये तो कर ही रही थी, developing a long-term sustainable solution for keeping the price of the pulses in control. Now, you will easily eliminate option number C, क्योंकि पैसेज में वो दिया है कि गवर्नमेंट ने इस इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया है ना, उसका राजनीतिकरण कर दिया है, दैट इज ऑलरेडी गिवन। दैट मीन्स यू हैव 3 options to pick the correct answer out of them only. क्रैकिंग डाउन दी होर्डल्स, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा सजेशन भी नहीं रखा है। यू माइट फील कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन अगेन ध्यान रखें, आपका सजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट ऑथर ट्राइंग टू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज yes, option number 3, D. Developing a long-term sustainable solution is the correct answer for this question. क्लियर है, ऐसा नहीं कर पाई है, देखेंगे has failed to do that, has failed to do that. Question number 4, according to the author of the passage, what can be done to increase the production of pulses in India? Solution पूछ रहे हैं, क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडिया में? Incentivize a farmer to grow pulses, increase the import of pulses, punishing the hoarders with the heavy penalties, ऐसा कुछ पैसेज में डिस्कस नहीं किया गया है, इट्स नॉट गिवन इन द पैसेज। इंसेंटिवाइज फार्मर टू ग्रो शुगर केन, ओके, यू हैव ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर डी, राइट, दैट ईदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक आंसर सही हो सकता है। लेकिन अगेन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया, राइट। तो ये क्वेश्चन इज मोर नॉट रिलेटेड टू द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि पल्सेस का जिक्र नहीं है, तो आपको ये कहना चाहिए कि द मीनिंग में भी इम्प्लाइड, हो सकता है डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ऑथर कहना चाहता है कि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर दे, उनके पास रिसोर्सेज पहुंचाएं ताकि वो पल्सेस को ग्रो कर सकें। देखिए, इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, बिकॉज आप पेपर में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू माइट फील कि आपके ऊपर टाइम का प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है। ऐसे प्रेशर में इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप गलत ही ऑप्शन मार्क करेंगे, क्योंकि आपने ये एज इट इज पढ़ा हुआ था, बट दैट इज नॉट द वे यू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द लैंग्वेज ऑफ द गिवन पैसेज। विल मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगेन द लैंग्वेज गिवन देयर। क्वेश्चन नंबर 5 सेड, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्राइसिस एज इट हैड बीन ब्लाइंडसाइडेड। ऑथर कहना चाह रहा है, ये जो लाइन पैसेज में दी है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? इफ यू ट्रांसलेट द लाइन इनटू हिंदी क्या मिलेगा? गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्राइसिस एज इट, ऐसे रिस्पॉन्स करे जैसे वो ब्लाइंड साइडेड है। ब्लाइंड साइडेड मतलब अंधे होके देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, राइट। तो आपको वो ऑप्शन यहाँ से पिक करना है बस। गवर्नमेंट वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्राइसिस, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यू शुड एलिमिनेट दिस ऑप्शन। बिल्कुल नहीं हो सकता, वो नेगेटिव मीनिंग है, दिस इज द पॉजिटिव मीनिंग, नेवर गो विद दिस। Government was unable to perceive the repercussions of the crisis. What is the meaning of repercussions? Repercussion is something related to the aftermath. यदि पेपर में ये वर्ड आता है तो आप लिख सकते हैं आफ्टरमेथ, है ना। इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? कोई चीज होने के बाद उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है, वी कॉल दैट रिपरकशंस ऑफ द क्राइसिस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं।
गवर्नमेंट ब्लाइंडली ट्रस्टेड टू द वेदर कंडीशन ऑफ द इंडिया, नहीं। यदि आप ऑप्शन नंबर सी पिक करेंगे तो इसका मतलब आपने पूरी सिचुएशन वेदर के ऊपर डाल दी है, लेकिन हमने पैसेज में देखा कि वहाँ होल्डर्स की भी प्रॉब्लम है जो स्टॉक को रोक के रखते हैं, इंपोर्ट का भी प्रॉब्लम है, वेदर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली वन प्रॉब्लम। और यहाँ पर तो जनरलाइज स्टेटमेंट दिया है, तो ऐसा ऑप्शन पिक करना पड़ेगा जो जनरल है, इट इज वेरी स्पेसिफिक रिलेटेड टू द वेदर कंडीशन, तो यू शुड एलिमिनेट दिस ऑप्शन ऑल्सो, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फार्मर्स ब्लाइंडली ट्रस्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी पूरे पैसेज में नहीं है। The author did not even trying to say कि इस पूरे पैसेज में गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में कोई रिलेशन है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली, तो यू विल मार्क कि गवर्नमेंट ने रिपरकशंस को ध्यान नहीं रखा और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो अंधे हैं, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। गेटिंग द पॉइंट्स, तो द इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइन was given in the passage, और वही आपसे रिवर्स में पूछ ली गई है। डन। आई होप कि आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को आप अपने एंड पे कैसे समझते हैं, और दैट अब हर बार दिस इज नॉट ट्रू कि आप जो समझ रहे हैं उसका सही मीनिंग हो। क्वेश्चन नंबर 6 to 7, अब हम ऐसे पैसेज के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां मीनिंग रिलेटेड वर्ड्स पूछे गए हैं। दे मे बी सिनोनिम, एंटोनिम, दैट मीन्स सेम मीनिंग वर्ड और द ऑपोजिट मीनिंग वर्ड, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हम पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार आप इतने जल्दी हैपहजार्डली एक्शंस लेते हैं कि जहां सिनोनिम पूछा गया एंटोनिम मार्क करके आ जाते हैं, एंटोनिम पूछा गया सिनोनिम मार्क करके आ जाते हैं। तो रीड द ऑल द गिवन इंस्ट्रक्शंस वेरी वाइजली, ताकि आप आते हुए क्वेश्चंस को एटलीस्ट गलत ना करें। तो द इंस्ट्रक्शन गोज, The following questions has a word highlighted from the passage। देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पैसेज में हाईलाइटेड और अंडरलाइंड वर्ड को रीड वेरी 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 meticulously from the passage with the 4 words following it. Choose the best word that matches the meaning of the highlighted word. Statement is very very clear कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है, ऐसा बेस्ट वर्ड ढूंढें जो उसका करेक्ट मैच मीनिंग हो। क्वेश्चन नंबर 6, वेगरीज। आपने जब पैसेज पढ़ा तो वेगरीज वर्ड आपको दिखा था वेदर के पास, एज फार एज यू कैन रिमेम्बर, तो वर्ड इज वेगरीज ऑफ द वेदर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। तो वेगरीज को समझने से पहले आई विल राइट डाउन सम मोर वर्ड्स सो दैट इट विल बी easier for you to understand or to relate the words. देखेंगे, if you see the word vague, the spelling is V-A-G-U-E, right? Something that is ambiguous, okay, something that is explicit. All these words are the synonym for vagaries. तो vagaries मतलब uncertainties, जहां किसी भी चीज की निश्चितता नहीं होती है, बार बार रैपिड चेंजेस होते हैं, जिसको आप अनसर्टेन कहते हैं इन अ लेमैन लैंग्वेज और अ डे टू डे लैंग्वेज, वो सब वेगरीज है। गेटिंग द पॉइंट्स। तो क्लाइमेट की वेगरीज मतलब कभी जब बारिश की डिमांड थी तो पानी नहीं गिरा, जब पानी नहीं चाहिए था तो बहुत पानी गिर गया। दैट इज द ऑथर ट्राइंग टू से देयर कि वेगरीज ऑफ वेदर मतलब वेदर की, मौसम की जो अनिश्चितता है उसके लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो आपसे बेस्ट मीनिंग वर्ड पूछा है तो हम ऑप्शन पिक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्लाइमेट इज एब्सोल्युटली एलिमिनेटेड ऑप्शंस, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, राइट। स्टेगनेंसी मतलब समथिंग दैट इज स्टेबल, तो इसका मतलब ये वर्ड स्टेगनेंट इसका एंटोनिम है। यदि आपसे एंटोनिम पूछा गया होता तो यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट, which options? Whims is the correct answer. Whims. The same meaning for that is uncertainty. Rigidity आप जानते हैं, rigidity something that is the word we write rigid is adamant. अडियल है ना, जिसमें चेंजेस करना नॉट वेरी इजीली पॉसिबल, इज कॉल्ड रिजिडिटी। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 वेगरीज इज विम्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। We have discussed till question number 6. The question number 7 is spike. The first line of the question was spike in the prices of pulses. Very very simple. Increase की बात कर रहे हैं. No rocket science. Very simple. Next question. Question number 8 to 10. Instructions ध्यान से देखेंगे.
इंस्ट्रक्शंस थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। अभी आपसे कुछ पूछा है ऑपोजिट मीनिंग, प्लीज रिमेंबर ऑपोजिट मीनिंग, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग हमने अभी पढ़ा, डिपॉजिट करके रख रहे हैं, डिपॉजिट किसी चीज को इकट्ठा करके रखना है। तो आप ऐसा वर्ड ढूंढिए जहाँ पे डिस्पर्स कर रहे हैं या उसको बांट रहे हैं। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। एंटोनिम ढूंढना है और ये जो वर्ड लिखा गया है ये इसका डिपॉजिट सिनोनिम है, प्लीज रिमेंबर, और सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल। हमने पढ़ा था सस्टेनेबल मतलब जहां लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखता है किसी चीज का। एंटोनिम पूछ रहा है ना, तो आप मार्क करेंगे टेम्परेरी। क्लियर है, ध्यान रखें, सिनोनिम पूछा जा रहा है या एंटोनिम। सस्टेनेबल समथिंग लॉन्ग टर्म, टेम्परेरी इज समथिंग दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन इज लर्च। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखेंगे। लर्च, दिस वर्ड वॉज गिवन इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज, इफ यू कैन रिमेंबर द पैसेज। देखेंगे, रीड द लास्ट लाइन ऑफ द गिवन पैसेज। Its credibility and left million of hungry in lurch. What is that meaning? We'll try to relate this question with the given question. Lurch means आपसे एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा गया है, मतलब बड़ी दुविधा की सिचुएशन में डाल दिया है। तो द मीनिंग फॉर क्वेश्चन, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेबलाइज कर दिया है। लर्च इज वेरी वेक सिचुएशन, हिलती हुई सिचुएशन है, बड़ी दुविधा की सिचुएशन है जहां आप स्टेबिलिटी नहीं बिठा पा रहे हैं। और द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ये एंटोनिम पूछा गया है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आई होप कि आप रिलेट कर पाए हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। The answer for this question is option number C. Option number C. I think you can relate कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। प्लस इस पूरे पैसेज का PDF आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। एक बार आप खुद से ट्राई करें, आंसर के साथ वो दिया गया है। आपको जैसा सही लगता है मार्क करने की कोशिश करें। ट्राई टू सॉल्व एट योर ओन और देखिए कि आप कहाँ गलती करते हैं। आप ऑथर की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं या वोकैबुलरी में गैप आ रहा है। इफ वोकैबुलरी में गैप इज देयर तो आपको थोड़ा वोकैबुलरी इंप्रूव करने की जरूरत है। यदि रीडिंग में प्रॉब्लम है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के लिए आपको रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। सो यू कैन इम्प्रूव बाय रीडिंग वन पैसेज एवरी डे। आप चाहे अखबार से पढ़ लें या मैगजीन से पढ़ लें, दैट इज दी ओनली वे कि आप पेपर में जाके अनकंफर्टेबल फील ना करें। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन आरसी, जो बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड या आपके अभी आने वाले आरबीआई असिस्टेंट पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसा ही एक और हम वीडियो लेके आएंगे जहां पैराजंबल को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें या क्लोज टेस्ट कैसे पिक करते हैं। क्लोज, एज फार एज आई नो, तो क्लोज टेस्ट मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि पैसेज के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको ही पिक करना है। डोंट वरी अबाउट दैट। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में एप्लीकेशन का भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ कोर्सेस हैं, आप वहाँ पे जाके डिटेल्ड में देख सकते हैं कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो स्टडी मटेरियल भी आप एप्लीकेशन से ऑर्डर करके अपने घर बुला सकते हैं विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशंस। थैंक यू।